एवं व्यवलोकयति स्म 다음 시티탄데 히로시마네 가사시마 히로시마 시티탄데 히로시마네 야, 다 들대. 네. 내서 도시대. 야, 다 양자강소대 천지샤시. तो आज पुनः बोध गया पवित्र तीर्थ स्थल पर प्रवचन करने का अवसर प्राप्त हुआ, प्रवचन आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसलिए हम सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तथागत बुद्ध यहाँ पर उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, इसलिए हम सभी जानते हैं कि ये पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल है। हम सभी लोग पुनः यहाँ मिले, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और तो अभी ये यहाँ पर एक लैंप जो दी गई है, एक दीप ज्वाला, तो वो तो हिरोशिमा को इंगित करती है। तो हिरोशिमा, जब नागासाकी हिरोशिमा में बम डाला गया था, वहाँ पर जो कि आप सभी जानते हैं 1939-45 में जो घटना घटित हुई थी, तो मैं उसके बारे में जानता हूँ। मैं भी वहाँ गया हूँ, और जब मैं वहाँ गया और इसको देखा तो काफ़ी दुख भी हुआ। और मेरी प्रार्थना यही है कि ये जो विश्व है परमाणु रहित हो, परमाणु जो औजार हैं परमाणु बम से रहित हो, ऐसी प्रार्थना भी करता हूँ। तो आज के अभी तक देखा जाए तो बहुत सारे जो युद्ध हैं घटित हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन जो एटम के माध्यम से, एटम बम के माध्यम से युद्ध को रोकना चाहें तो वो संभव नहीं है। कि इसलिए विश्व में जो परमाणु बम के विरुद्ध एक मुहिम है कि हमें इसको उपयोग नहीं करना है, ये दुनिया के लोगों को करना चाहिए। अगर हम एटम बम या परमाणु बम का उपयोग करते हैं तो बहुत सारे जो जीवधारी हैं, छोटे बड़े जीवधारी, उन सभी को दुख मिलेगा, सभी परेशान होंगे। तो आज पवित्र तीर्थ स्थल बोधगया पर और हिरोशिमा से जो लाई गई एक मिसाल है, जो मसाल है, वो यहाँ रखी है। तो आज हम लोग को प्रार्थना भी करना चाहिए, अवसर भी है। तो आज जो समय में देखा जाए तो युद्ध की जो घटना है वो तो पूर्व के समय होती नहीं है, लेकिन आज के समय में कोरोना की जो महामारी है वो बहुत ज़्यादा है। आज चीन में देखें और भारत में भी थोड़े कोरोना के जो मरीज हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो जो भी जहाँ के भी लोग हों जो कोरोना से पीड़ित हैं, हम सभी को उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना यही करनी चाहिए कि ये जो महामारी है वो नष्ट हो, और जो भी इससे ग्रसित हुए हैं उनके प्रति भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से बहुत ज़्यादा मन में एक प्रकार से देखा जाए तो मुसीबत वाला ही है। चाइना में अगर देखें कि चीन में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मुश्किल समय हो गया है, और भारत में भी कुछ जगह पर ये फैल रहा है।
지구를 या कुछ केस आ रहे हैं कहा जाए तो, 다 제가 너시 애네 동에 되게 나네 영대 왔다 क्योंकि हम सभी लोग 상월로 जो कि जन्म का दुख, बुढ़ापा, बीमारी के दुख से होते हुए गुजरते हैं, हम सभी के हृदय में, मन में सुख को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो ऐसे समय हम सब लोग मिलकर के जो आर्य तारा के मंत्र हैं और कुछ जो अभिलुप्तेश्वर के मंत्र हैं उनको हम पाठ करेंगे। हम सभी लोग उसको पाठ भी करें, उनके हित के लिए करें। सबसे पहले अवलोकितेश्वर के जो मानी हैं, जो मंत्र, उसका पाठ करें। सभी लोग कहें ओम मानी पे मैं हूँ, ओम मानी पैद में हूँ, ओम मानी पद में हूँ, ओम मानी पैद में हूँ, ओम मानी पैद में, ओम मानी पे में, ओम मानी पे मैं हूँ, ओम मानी पद में हूँ, ओम मानी पद में, ओम मानी पद में, ओम मानी पे में, ओम मानी पद में, ओम मानी पद में, ओम मानी पद में, ओम मानी पे में, ओम मानी पे में, ओम मानी पे, ओम मानी पद में, ओम मानी पद में, ओम मानी पद में हूँ, ओम मानी पद में हूँ, ओम मानी पद में हूँ, ओम मानी पे में, ओम मानी पे में, ओम मानी पे में, ओम मानी पे में, ओम मानी पद में, ओम मानी पे में, ओम मानी पद में, ओम मानी पे 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 में, ओम मानी पद में, ओम मानी पे में, ओम मानी पद में, ओम मानी पे 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 में, ओम मानी पद में, ओम मानी पे में, ओम मानी पे में, ओम मानी पे में, ओम मानी पद 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 में, ओम मानी पे में, ओम मानी पे, ओम मानी पे में, ओम मानी पे में, ओम मानी पे में, ओम मानी था, ओम मानी पे में, 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 ओम मानी पे, ओम मानी पे में, 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 ओम मानी, ओम मानी पे में, 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 ओम मानी पे, ओम मानी पे में, 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 ओम मानी पे। इस तरह से अभी जो मानी पद्मियों का जाप कोई 108 बार होगा। एक जो माला है वो पूरा जाप होगा। जैसा कि परम पावन जी ने कहा, जो भी इसमें इस समय दुखी हैं, जो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं या बीमारी से जूझ रहे हैं, उन सभी को अपने मन में रखते हुए ये मंत्र जाप करें। ओम मानी पे में, 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 इसके बाद आर्यतार का एक जो मंत्र है उसको करेंगे, एक माला जाप करेंगे। उनका मंत्र ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, ओम तारे तुरारे तुरे सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, 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 ओम तारे तुतारे तुरे ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, ओम तारे सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे सोहा,
Tutare Tori Soha, Om Dari 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 Soha, Om Dari Tutare Tori 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 Soha, Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Om Dari Tutare Tori Soha, 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 Om Dari Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari 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 Toha, Om Dari Tori Soha, Om Dari Tori Soha, Om Dari Soha, Om Dari Tori Soha, Soha, Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Soha, Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Om Dari Tutare Tori Soha, 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 Om Dari Om Dari Tutare Tori Soha, 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 Om Dari Tutare Tori Tori Soha, Om Dari Tutare 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 Tori Soha, Om Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Om Dari Tutare Tori Soha, 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 Om Dari Tutare Om Dari Tutare Tori Soha, 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 Om Dari Tutare Tori Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Soha, Om Dari Tutare Om Dari Tutare Tori Soha, Om Dari Tutare Tori Soha. 교환진 Nerdunda, Dira, Tuna, Tunzuna, Tuwa, Chika, Malu, Te, Sala. 다 수자 부족ele 좀 야, 더 더리 아스도 도시된 내 개발자들 छः मलम तो आज हम यहाँ पर बोधगया जैसे पवित्र स्थान पर धर्म प्रवचन का ये दूसरा दिन है जहाँ पर हम लोग पुण्यों का संचय कर रहे हैं। तो ये जो स्थल है वो तो पवित्र है ही है। यहाँ पर आप चाहे बड़े बड़े होटल को भी देखें या जहाँ भी हो उसमें
और चाहे वहाँ पर आप बड़े ही होटल में रह रहे हों, वहाँ पर भी अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, क्योंकि ये स्थान ही पवित्र है। यहाँ भगवान बुद्ध और अन्य जो अरहत लोग यहाँ पधारे थे तो उनके एक आशीर्वाद है, तो यहाँ पर तो निश्चित रूप से है ही है। और हम लोगों को एक अच्छी प्रेरणा के साथ अपने विचार करें और बोधचित्त और शून्यता दोनों को साथ रखते हुए और जो हमारे अभ्यास समथ और विपස්සना है और दोनों को लेकर के करें। अगर समय हो तो कोई आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करें, तो निश्चित रूप से तो आप यहाँ एक पवित्र स्थल पर आए हैं तो इसका एक आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। तो कल बोधचित्त का संबर हुआ था, उसकी दीक्षा दी गई थी। ये बौद्ध दर्शन का एक सार के रूप में भी है। जो सरल गमन है, बोधचित्त उत्पाद है, एक सार के रूप में है। और तो आज आप यहाँ पर एकत्र हुए हैं, कई हजारों की संख्या में यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो उस समय आपको बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए और उसके साथ साथ वो शून्यता का अभ्यास जितना ज़्यादा कर सकेंगे वो लाभदायक होगा। तो मैं ये आपको याद दिला रहा हूँ, आपको एक प्रकार से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि इसका अभ्यास करना चाहिए। तो मैं जो आप लोग को धर्म प्रवचन दे रहा हूँ तो वो आचार्य नागार्जुन रचित बोधचित्त विवरण के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन एक प्रकार से आपको खुद अपने आप में अध्यापन करना, और जब आप खुद अध्ययन और अध्यापन करेंगे फिर उसके बाद जाकर के परीक्षण उस पर करना है और ध्यान लगाना है। तो और ये दिन, सप्ताह, महीनों, वर्षों, पूरे जीवन तक इसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। जब आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। जितना ज़्यादा आप चिंतन करेंगे और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे तो आपके मन में परिवर्तन आएगा, चित्त में परिवर्तन आएगा। तो आपको, हालांकि आप अभ्यास करते होंगे तो फिर भी आप आज बोधगया जैसे पवित्र स्थल पर हैं, यहाँ पर भी एक विचार बनाएं और एक प्रेरणा लेकर के जाएं कि हमें और ज़्यादा अभ्यास करना है। और आप आकलन करें कि वास्तव में हमने जो बोधचित्त का अभ्यास किया है वो उसको कितनी तरक्की हमने की है। तो शायद बोधचित्त और शून्यता के अभ्यास से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई दूसरा अभ्यास नहीं है। तो आचार्य नागार्जुन, शांतिदेव, वो सभी यहाँ पर पधारे और उन्होंने भी यहाँ पर साधना की, अभ्यास किया, और इसको हम कह सकते हैं कि एक अभ्यास का केंद्र है। यहाँ अभ्यास किए हैं तो हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। हम उनके शिष्य हैं, हम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, और अपने मन में भी, अपने मन को भी एकाग्र रखें। और जैसा कि मैंने कहा कि बोधचित्त के बारे में अगर विचार करते हैं तो चिंतन करेंगे तो स्वयं हो या दूसरा हो या पर हो, तो उस समय सबको लाभ होगा। चाहे आप अभी के सुख की कामना करते हैं, अंत के लिए करते हों, दूसरों के लिए सुख की कामना या खुद के लिए करते हों, वो बोधचित्त के माध्यम से ही संभव हो सकता है।
और अगर दीर्घ आयु की अगर बात करें तो ये हमारा बुद्ध चित्त है, उससे सब संभव है। और इसके साथ साथ हमारे अंदर के, या फिर कहा जाए कि हमारे जो मन में जो दुख हैं वो नष्ट हो सकते हैं क्या? हाँ, तो वो निश्चित रूप से हमारे जो दुख हैं वो नष्ट हो सकते हैं शून्यता के माध्यम से, शून्यता के ज्ञान के माध्यम से। जो भी हमारे दुख हैं वो नष्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हम जानते हैं कि शून्यता का दर्शन, शून्यता का जो विचार, बुद्ध चित्त का अभ्यास, इन दोनों को साथ में रखना है। और इसके बारे में इन दोनों को साथ रख कर के अगर बुद्ध चित्त का अभ्यास करेंगे तो प्रतिदिन आप देख सकेंगे, पा सकेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आपके मन में परिवर्तन आ रहा है और मन में एक शांति जैसा महसूस हो रही है। तो इसलिए अगर आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के माध्यम से संभव है कि आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के जो भी चाहे पुण्य की अगर बात करें, चाहे उसके पुण्य संचय की बात करें, तो वो बुद्ध के शासन के, बुद्ध के जो दर्शन उनके संभव है। तो बुद्ध और बोधिसत्वों ने भी इसी प्रकार से अभ्यास करके बुद्धत्व की प्राप्ति की है, बुद्धत्व की प्राप्ति की है। हम लोग भी बुद्ध के शिष्य हैं, तो इसलिए हमें भी उनका अनुसरण करते हुए दिन प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। और आज तो हम बोधगया में हैं, तो बोधगया में रहने के बाद भी हमें चिंतन करना चाहिए। और ऐसा अगर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जैसे कि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं बचपन से ही बोध चित्त का अभ्यास करते आया हूँ। तो जब मैं मेरा जो गांव के बारे में अगर बात करें तो उस समय बहुत सारे व्यवस्था तो नहीं थी। फिर जब मैं लहासा में आने के बाद लिंग रिम्पोछे के सानिध्य में रह कर के अध्ययन किया, और जब ध्यान की अगर बात करूं तो फिर भारत में आने के बाद ध्यान करने की इस ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ तो भारत में आने के बाद संभव हुआ। तो यही कह सकता हूँ कि अनुभव के माध्यम से कह सकता हूँ कि अगर आप जितना अभ्यास करेंगे तो उससे आपके मन में परिवर्तन आ जाता है, आ सकता है। हम सभी लोग समान हैं। और जो यहाँ तिब्बती लोग हैं वो आप अवलोकितेश्वर को मानने वाले हैं। उसके अलावा अलग अलग देशों से जो भी पधारे हैं, जो भी यहाँ श्रद्धालु हैं, तो जो तिब्बती बौद्ध परंपरा में रुचि दिखा रहे हैं, पहले तो नहीं होता था लेकिन अब काफ़ी लोग रुचि दिखा रहे हैं। और आज यहाँ बोध गया में बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। तो कम से कम कोशिश करें एक दिन में एक आध घंटा तो ध्यान करें, शून्यता और बोधचित्त का अभ्यास करें। अगर इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चय ही आपको लाभ प्राप्त होगा। केवल इस जीवन की बात नहीं है, जन्मों जन्मों तक इससे लाभ होगा। और केवल आपके लिए ही नहीं, समस्त जीवधारियों के लिए लाभ एक सिद्ध होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सभी लोग जो बोधचित्त और शून्यता और इसके अलावा जो आर्य तारा के मंत्र, अवलोकितेश्वर के मंत्र जैसे पूर्व में जाप किए गए थे, उनके बारे में विचार करें, चिंतन करें। और जैसे कि आप बोधगया में, जब बोधगया में नहीं पढ़ा रहे थे, उससे पहले का जो विचार और आने के बाद आपके मन में क्या परिवर्तन आया है, एक परिवर्तन लेकर के जाना है। परिवर्तन तो जैसे धर्म का अभ्यास कभी कभी ध्यान कर लें, कभी कभी पढ़ने, ऐसी बात नहीं है। इसका अभ्यास दिन प्रतिदिन हर वर्ष निरंतर करने की आवश्यकता है। तो मन में कितना परिवर्तन आ रहा है, मन में कितना बदलाव आया हुआ है। और जब मन में बदलाव आते आते वो तभी संभव होगा जब आप साधना निरंतर करते रहेंगे, निरंतर अध्ययन करते रहेंगे।
थामा तीचुंगी शिरकी तो सबसे पहले सुजुंगी शिर प्रज्ञा जो हमारी प्रज्ञाएं हैं कुंजुंगी शिर या के आचेगे ता दूस शिजुरे और इनको हमें पैदा करना है, भावना को पैदा करना है। एंशन ताई बोध गया में कृष्णले तुझे फिर करे निमन ये बड़े रंशी में सेवा में देखे जन समझने ताकि नवा 방법이 강기런시 랜드와 되는 처는 셔마인 지도 부름 나와서 매일런시 사와신 지신처는 탐제기 런시 동번이 있던데 사와 매일런시리 랜시셔와 매일 추이런시리 되는시 아니 안나시 세르 셔제 탐제로 도스바 딱서 전에 신바이나 zuzu 전에 매도 지기 원이 지 동보지 강을 내용도 와 어떻게 그냥가 서울샤르샤 तो इसलिए जो भी आप अगर देखें तो वो स्वभाव से जब इनके बारे में चिंतन करें तो वो स्वभाव से सिद्ध कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। 최선제 원이 동에 동번이기 전다데 야오 상단데 아니 천은 जब आप शून्यता के बारे में चिंतन करें, उसके बारे में विचार करें, तो धीरे धीरे जो हमें मिथ्या विकल्प हैं वो नष्ट होते चले जाते हैं। फिर अंत में जाकर के बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। 천은 원이 동 원이 시제제 रंशी था वैसे देंबे शिव थाम छव जुलूस और जब भवचक्र से अगर मुक्ति प्राप्ति करने के लिए एक प्रकार से हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हर दिन हर रोज हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। और जो भी सत्य हैं, जो भी स्थितियां हैं, उनको जो वास्तविकता उसके बारे में हमें चिंतन और अभ्यास करना चाहिए। और जो आपके आसपास हैं, जो लोग हैं, उनको भी अगर शून्यता और इनके अभ्यास के बारे में कहते हैं और उनके कोशिश यही करना चाहिए कि उनके मन में भी परिवर्तन हम कुछ ला सकें, क्योंकि हम सभी के अंदर तथागत गर्व है और इसके माध्यम से बुद्धत्व की प्राप्ति हमें करने की ज़रूरत है। और आचार्य नागार्जुन, उसके अलावा जो भी विद्वान हुए हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ने की, सीखने की आवश्यकता है। और अगर आप अपने चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे तो फिर ये मन हमेशा आपके जो आसक्ति है, जो लगाव, राग द्वेष मोह, इसमें पड़ जाएगा। और जो भी राग द्वेष मोह की वजह से इतने अत्याचार होते हैं, युद्ध इत्यादि होते रहते हैं, परमाणु बम आदि का निर्माण हो रहा है। और हमें परमाणु बम के अधीन कब तक रह सकते हैं? मैंने भी देखा कि जब मैंने उन घटनाओं को देखा, जो परमाणु जो घटनाएं हुई हैं, तो काफ़ी दुखद होती हैं। और कोशिश यही करना चाहिए कि दूसरों के लिए जो बोध चित्त का उत्पाद करें, उनके हित के बारे में सोचें। तो इससे देखा जाए हमारे अर्थ के लिए भी है, हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप भी पूरी कोशिश करें। तो यहाँ पर साक्या घोमा रिम्पोछे और इसके साथ साथ अन्य लोग, जो बड़े भिक्षु लोग भी, गुरु लोग पधारे हैं।
आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके अलावा अन्य अन्य परंपराओं के जो भिक्षुगण भी पधारे हुए हैं, गिशे लोग पधारे हुए हैं, तो सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध के अगर शासन के बारे में बात करें तो आगम और सूत्र दो की, आगम और एक प्रकार से प्रज्ञा दोनों के माध्यम से ही होते हैं। अगर बुद्ध के शासन को रख रखाव करना है तो उनके सूत्र और शास्त्र या वचन हैं उनको संरक्षित करके ही संभव हो सकता है। और एक दूसरे को सिखाने, एक दूसरे को बताएं, उसके अर्थ को बताएं, और जो हमारी इतर शिक्षाएं हैं उनके बारे में उनको सिखाना चाहिए। और किस प्रकार से हम इसको हम बुद्ध शासन के रख रखाव कर सकते हैं, हमें चिंतन करना चाहिए। tena takwa nido yang gashi meba mayin marik nesamo gawa yi tatu yana chuni yi tenen chunga chawa ni ko milam junchon des yaga nashi di yi di tenu jigi yori yine ko tenji ngana chuba chi wa takson chana meba re jinze yindu ko milam junchon des जब विद्या से लेकर जरा मरण पर्यंत 12 प्रतिष्ठा करने वाले कार्य को मैं नागार्जुन स्वप्न माया की भांति मानता हूँ। 12 का यह चक्र संसार मार्ग में घूमता रहता है। इसके अन्य प्राणियों कोई क्लेश पर वास्ते नहीं है। जैसे दर्पण पर आश्रित होकर मुखमंडल का आभास होता है, वह उस में संक्रमित नहीं करता और उस के बिना भी उसका आभास नहीं होता। इसी प्रकार स्कंदों के प्रति संदेह होती है और संसार में अन्य अपवाद आदि भी संक्रमित नहीं होते हैं। विद्वानों का हमेशा समझना चाहिए। श्लोक 63 संक्षिप्त शून्य धर्मों से ही शून्य धर्मों का उद्भव होता है। कर्ता कर्म फल उपभोग को देशना बुद्धों ने समृद्ध में दी है। जैसे दुर्गंध स्वर तथा अंकुर का उत्पाद समूह की अपेक्षा से होता है, उसी प्रकार बाह्य प्रति समुत्पाद स्वप्न की माया में मानता हूँ। धर्मों के हेतुतः उत्पाद में कदा विरोध नहीं होता है, क्योंकि हेतु से ही शून्य आता है, उसका अनुत्पन्न बोध होता है। तो यहाँ पर जब जो क्षणिक की बात की जाती है तो प्रतीत जो हेतु फल की बात न होकर के प्रति समुत्पाद की जो बात की जाती है। धर्मों का अनुत्पाद को ही शून्यता कहा गया। संक्षिप्त 5 स्पंदों को ही सर्वधर्म इस प्रकार कहा गया। तत्व की यथावत देशना से समृद्ध की संतति का विच्छेद नहीं होगा। समृद्ध से भिन्न रूप में तत्व का आभास नहीं होता है, क्योंकि समृद्ध से शून्य है और शून्यता भी समृद्ध के कही गई। इसीलिए अभिनाभ संबंध नित्य जैसे कृतत्व एवं अनित्य में समृद्ध क्लेश एवं कर्मों से समुत्पन्न कर्म का उत्पाद चित्त से होता है। चित्त वासनाओं के संचय से होता है। वासना से युक्त होना ही सुख है। तो आज जो जहाँ तक चित्त के बारे में बात करें तो आज वैज्ञानिक लोग भी उस पर परीक्षण कर रहे हैं और सूक्ष्म चित्त उसको अनुभव के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि चित्त जो और जैसे कि हम प्रवास और चित्त की बात तो कहते हैं, अनादिकाल से जो चित्त है उसके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन उसको एक परीक्षण के माध्यम से और उसको जांच पड़ताल करके बता पाना और उसके साथ साथ अनादिकाल से आए हुए क्षणिक चित्त और उसके अलावा प्रभासर रूपी जो चित्त है, जो तंत्र में जिसकी व्याख्या की जाती है, वो उसका जो अर्थ है वो काफ़ी गंभीर है। जैसे जब थुकदम में रहने वाले भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होने के बाद भी एक जीवित अवस्था जैसी रहती है,
तो उनके अलग अलग जो जो क्रम होते हैं वो अपने अपने में एक विलीन हो जाते हैं। तो जो शून्यता जो चरण हैं 1 2 3 इत्यादि से लेकर के समस्त शून्य के रूप में विलीन हो जाते हैं। और फिर जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस समय धीरे धीरे अलग अलग इनके जो क्रम हैं वो अलग अलग उसमें एक प्रकार से विलीन होते चले जाते हैं। जो परमार्थ जो बोध चित्त है और सूक्ष्म चित्त है और फिर इस प्रभासुरता को भी और अगर आप सूक्ष्मता रूप में देखें तो ग्वाय समाज तंत्र में फिर उसके एक रूप में और वो तभी संभव है कि अगर हम लोग दिन प्रतिदिन उसका अभ्यास करें और जो मृत्यु के समय प्रभासुरता है वो मार्ग के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। फिर गिलोक नष्ट होने के बाद संयोग इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि ये जो तरीका है वो इसी प्रकार से है। सभी लोग ध्यान दें, इसके बारे में जानें। तथा भूत को अनिमित परमार्थ परम बोध से तत्व तथा शून्यता भी कहा गया है। जो लोग शून्यता नहीं जानते मोक्ष के भागी नहीं बन सकते। बेमूढ़ लोग सदगति रूपी कारागार घूमते रहते हैं। इस प्रकार योगी जब शून्यता की भावना करें तो उसकी बुद्धि निसंदेह परार्थ की अनुवृत्ति होती है। जिन लोगों ने माता पिता तथा बंद होकर पूर्वजनों से हमारे प्रति उपकार किया है उन सभी सत्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए। भव कारागार में क्लेश अग्नि से संतप्त तत्वों को जैसे मैंने कष्ट पहुँचाया उसी प्रकार सुख पहुँचाना युक्ति है। तो जो भी मैं अभ्यास कह रहा हूँ वो आसान तो नहीं है लेकिन संभव है। उसका अभ्यास किया जा सकता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि तो इसलिए सूत्र और शास्त्र अगर इन दोनों को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ सकते हैं। जैसे कि मूल माध्यमिक जो
माध्यमिक अवतरण में कहा गया है कि बुद्धि द्वारा समस्त अशेष क्लेशों एवं दोषों को सत्य के से उत्कर होकर देखकर आत्मा को इस सत्य के विषय के रूप में अवबोध कर योगी जन आत्मा का निषेध करते हैं। तो परम पावन जी आज प्रवचन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।